हाँ देखिए बेटा, ये टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो वही रफ सरफेस पर जा रहा भी जो किया हमने, उसमें आपने वेलोसिटी निकालना सीख गए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। बट अगर आपसे टाइम पूछेगा कितनी देर बाद ये ट्रांजिशन हो रहा है, वी नॉट से स्टार्ट किया था और यहाँ पर वी और ओमेगा दोनों आ गए, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर आपको डायनेमिक्स लगानी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन की तरह आएगा, आगे लगा दूंगे फ्रिक्शन। जब आपने वी नॉट से इसको प्रोजेक्ट किया है तो फ्रिक्शन तो आगे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताओ निखिल, आप बताओ बेटा, फ्रिक्शन किधर लगाओ उसमें? निखिल है क्या? सब लेफ्ट वर्ड कह रहे हैं बट कम बच्चे कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी आ रहा होगा समझ में। तो ये आपका फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा। हाँ पृथ्वी गुड बेटा, आशना गुड, पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग गया आपका, अब क्या करेंगे अब बताओ? अब आपको क्लियर है यार, ज्यादा तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ इस पे, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख के अल्फा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं टी टाइम पर आप वेलोसिटी और ओमेगा दोनों लिख लोगे, v इक्वल टू ओमेगा आर कर दो। ठीक है ना? पर्पज यही तो है कि एट टाइम टी आपको क्या निकालनी है, एट टाइम टी वेलोसिटी और ओमेगा आपको निकालनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी और ओमेगा कितनी होगी। ठीक है, फ्रिक्शन कितना है आपका, म्यू इंटू एम जी होता है, तो आपका एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, माइनस म्यू जी आ जाएगा लेफ्ट वर्ड। तो टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बहुत ही आसान है बेटा, मतलब आप गलती मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते रहेंगे आपको। तो आपने 3 बार नहीं करे हैं एग्जाम से पहले, अभी तो नहीं कर पाएंगे, फाइनल एग्जाम में अगर 10 बार नहीं कर रखे हैं आपने कम से कम अपने हाथ से ये सारी चीजें, तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है और ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई प्रॉब्लम ही रिकॉल हो पाती है। ठीक है ना? तो वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बात करते हैं आपके ओमेगा की, क्योंकि फिर v इक्वल टू ओमेगा से टाइम निकल आएगा, और क्या दिख रहा है आपको साफ साफ? तो आप ओमेगा के लिए आपको टॉर्क चाहिए होगा, तो कितना आ रहा है, फ्रिक्शन कितना है आपका, म्यू एम जी के बराबर है फ्रिक्शन, तो काइनेटिक लगेगा, इसमें डाउट तो नहीं है कहीं आप सोचें कि सर ने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन की तो वैल्यू पता ही नहीं होती है, फिर सर ने यहाँ पर म्यू एम जी कैसे लगा दिया? तो जब तक v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है तो स्लिपिंग ही है बेटा, वो रिलेटिव मोशन है सरफेसेस के बीच, तो नो डाउट फ्रिक्शन की वैल्यू पूरे टाइम म्यू एम जी के बराबर रहेगी। तो क्या इतनी गहराई से आप समझने लग गएंगे बेटा चीजों को? बताइए एक बार, आपको समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक है, और फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक है तो उसकी वैल्यू हमेशा म्यू एम जी के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट ये टॉर्क दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू एम जी आर इक्वस टू आई इंटू एल्फा। आई कितना है, क्या लिया मैंने, हॉलोस्फीयर लेके चले थे क्या अपन? पेंडोलिनियर स्पीड ऑफ शेल ली थी ना, शेल स्फेरिकल शेल तो हॉलोस्फीयर था, 2/3 mr² इंटू एल्फा। तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू जी, गुड अक्षर गुड, 3 म्यू जी अपॉन 2 आर आ जाएगी। ठीक है, 3 म्यू जी अपॉन 2 आर आ जाएगी यहाँ से अल्फा की वैल्यू, तो आप रख दो ओमेगा इक्वस टू अल्फा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा 0 था शुरू में, हो सकता है कुछ और ओमेगा दे देता, मान लो इधर ही दे देता हूँ, तब भी आप ऐसे ही कर रहे होते, बट ओमेगा नॉट की जगह आपको कुछ रखना पड़ता। ठीक है ना? तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू टी कितना आ गया आपका, ओमेगा इक्वल टू 3 म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी आ गया आपका, ये ओमेगा आ गया। ठीक है बेटा, आपके पैकेज में जो प्रॉब्लम दे रखी है ना इनकी सॉल्व एग्जाम्पल, वो बहुत जबरदस्त सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना? वो इस टॉपिक की बेस्ट प्रॉब्लम्स का कलेक्शन है, आपके सॉल्व प्रॉब्लम जो आपके पैकेज में, थोड़ी लेंदी भी हैं। ठीक है, तो उनको करिएगा जरूर टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से। ठीक है ना? जो भी रोलिंग की एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज होगी रोटेशन के पैकेज की, बहुत अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है। और अब एससीवी रोटेशन की खत्म कर दीजिए, रोटेशन की एससीवी, फ्लूइड की एससीवी, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए बेटा। ठीक है ना? आप पूरी एससीवी लगा सकते हैं अब रोटेशन के आराम से। आज के बस बाद इसके इस लेक्चर के बाद हो गया पूरा सारा एससीवी में, एंड में है ये प्रॉब्लम इस तरह की। ठीक है ना? तो बिल्कुल मत छोड़िएगा इनको, अब एससीवी फ्लूइड और एससीवी उसको रोटेशन को बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तो ओमेगा आ गई 3 म्यू जी अपॉन 2 आर इंटू टी आ गई।
तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा इंटू टी से लिख दी। अब क्या लिखेंगे आप, वी इक्वल टू ओमेगा आर कर दीजिए और क्या। ठीक है, नाउ अप्लाई, मैं निकाल नहीं रहा हूं, नाउ अप्लाई वी इक्वल टू ओमेगा आर, नाउ अप्लाई वी इक्वल टू ओमेगा आर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टाइम, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू निकालने के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर अप्लाई कर दीजिए। निकाल भी लिया है, देखो यही आ रहा है क्या, मैं लिख देता हूँ। कृष्णा ने निकाला है, और कोई भी निकाला है कंफर्म कीजिए। कृष्णा क्या बताया आपने, एक बार बोलिए। टू वी नॉट अपॉन थ्री म्यू जी कह रहे हैं आप? हाँ, इसको चेक कर लीजिएगा सब लोग, और किसी का भी आ रहा है तो बताइए। टू वी नॉट अपॉन थ्री म्यू जी आ जाएगा टाइम, जैसा कृष्णा कह रहा है। तो वी इक्वल टू सिंपल है, माइनस अल्फा की, ये देख लीजिए ओमेगा अल्फा इंटू टी, तो वी इक्वल टू ओमेगा, टाइम निकल जाएगा, यही आ रहा है शायद। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम के साथ एक और मैं आपको करा सकता हूँ। नियर स्पीड वी नॉट, this comes to rest after moving some distance between, देखो आप इसको ऐसे, एक क्वेश्चन ये भी है,